25 जून 1975 को दोपहर तकरीबन 3:30 पर इंदिरा गांधी के वफादार सहयोगी और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर रे ने उनके पास आते हैं। सिद्धार्थ शंकर रे को संविधान में एक खामी खोजने का जिम्मा दिया गया था। सिद्धार्थ शंकर रे ने पूरा दिन भारत और अमेरिका के संविधान का अध्ययन करने में निकाल दिया। आखिर में उन्हें खामी मिल ही गई। उन्होंने इंदिरा गांधी को बताया कि सरकार आर्टिकल 352 का इस्तेमाल कर आंतरिक आपातकाल लागू कर सकती है। 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध के चलते बाहरी आपातकाल पहले से ही लागू था। इंदिरा ने जेपी आंदोलन से खतरा बढ़ता हुआ भांप लिया था। जब से जेपी ने पुलिस और सेना से आंदोलन में शामिल होने की अपील की थी, सशस्त्र विद्रोह का आशंका भी बढ़ने लगा था। इस सुझाव पर बिना देर किए इंदिरा गांधी की टीम ने आपातकाल की घोषणा के आधिकारिक दस्तावेज तैयार कर लिए। इनमें भारत के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर होने थे। अहमद इंदिरा गांधी के रबर स्टैम्प कहे जाते थे। उन्हें 1 साल पहले ही इंदिरा ने राष्ट्रपति बनाया था। इसी वजह से इंदिरा को विश्वास था कि आपातकाल की घोषणा वाले दस्तावेज पर वो बिना देर करे हस्ताक्षर कर देंगे। शाम 5:30 बजे इंदिरा और सिद्धार्थ शंकर रे राष्ट्रपति के निवास पर गए। यहाँ राष्ट्रपति ने उनकी इच्छाओं को मानते हुए इन पर हस्ताक्षर कर दिए। जब इंदिरा गांधी घर लौटकर पहुंची तब उनके बरामदे में सभी विपक्षी नेताओं की लिस्ट लग गई थी, जिन्हें जेल भेजा जाना था। उसी रात सभी के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी कर दिया गया। तड़के सुबह 2 बजे तक उनमें से ज्यादातर गिरफ्तार भी हो चुके थे। 26 जून की सुबह 7 बजे इंदिरा ने ऑल इंडिया रेडियो के जरिए जनता को संबोधित कर आपातकाल लगाने के फैसले के बारे में बताया। इस दौरान उन्हें बताया कि उनके खिलाफ गहरी साजिश रची गई है, जिससे वे आम आदमी के लाभ के लिए किए जा रहे प्रगतिशील उपायों को न कर सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने इमरजेंसी को ऐसे बताने की कोशिश की कि उन्हें विदेशी हाथों से देश की रक्षा करने के लिए इस तरीके का कदम उठाना पड़ रहा है। आपको बता दें कि उस वक्त जहां इमरजेंसी लागू की गई थी भारत में, वहां प्रेस को भी सेंसर कर दिया गया था। अगले दिन प्रकाशित होने से पहले सभी समाचार पत्रों को सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाना था। अखबार संपादकों द्वारा आपातकाल के खिलाफ विरोध में किसी भी तरह की सामग्री छापने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इतना ही नहीं, कई अखबारों के दफ्तरों की बिजली भी काट दी गई। इससे समाचार पत्र प्रिंटर भी ठहर गए। वहीं कई समाचार पत्रों के संपादक ने अपना विरोध दर्ज करने के लिए कई तरह की रणनीतियों का भी इस्तेमाल किया। इंडियन एक्सप्रेस ने इसका विरोध जताते हुए संपादकीय पेज को खाली छोड़ दिया था। प्रेस की सेंसरशिप वाली बात से बड़े पैमाने पर अफवाहें फैलने लगी। इंदिरा गांधी ने तानाशाही तरीकों का इस्तेमाल करते हुए बड़े बड़े होर्डिंग लगाने के आदेश दिए, ताकि लोग इस पर बातचीत न करें और अपनी ड्यूटी का पालन करें। इस तरह के बिलबोर्ड के अलावा सरकार प्रायोजित वीडियो बनाकर टीवी पर प्रसारित करवाने लगी, सिनेमा घर में चलवाने लगी, ताकि अफवाहें न फैलाई जाएं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम यानी कि मीसा के तहत सभी प्रकार के विरोध प्रदर्शन यानी कि धरना, घेराव, सत्याग्रह आदि पर रोक लगा दी गई। यहाँ तक कि आम आदमी को भी नहीं बख्शा गया और सिर्फ आपातकाल या इंदिरा या सरकार की आलोचना करने पर भी गिरफ्तारी होने लगी। ऐसे कई उदाहरण थे जहां व्यक्तिगत और राजनीतिक प्रतिशोध के लिए भी मीसा अधिनियम का दुरुपयोग किया गया था। गिरफ्तार लोगों की संख्या जेल की सीमा से अधिक होने लगी। ऐसे में कई लोगों को सिर्फ खंभे और जंजीरों से बांधकर छोड़ दिया गया। राजघरानों को भी इस कड़ी में नहीं बख्शा गया। राजमाता विजया राजे सिंधिया और महारानी गायत्री देवी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आरएसएस जैसे कई संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और इनके अधिकांश प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि कुछ नेताओं ने लोगों तक सही जानकारी पहुंचाने के लिए कुछ नेता भूमिगत भी हो गए, जिससे वो जेल में बंद नेताओं की आवाज को जनता तक पहुंचा सके। उस वक्त नरेंद्र मोदी, जो कि 25 साल के थे, वो इंदिरा गांधी के सबसे मुखर आलोचक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी के गिरफ्तार होने से बचने और लोगों की जानकारी पहुंचाने का काम कर रहे थे। लोकतंत्र की हत्या अत्याचार के साथ भारत को अगले 21 महीनों के लिए अंधेरे में ढकेल दिया गया था। इंदिरा के बेटे संजय गांधी ने अपनी राजनीतिक और सूझबूझ के कारण उन परियोजनाओं के बारे में नहीं बताया जो अंततः विफल रहीं। माँ बेटे की जोड़ी ने पूरे देश को बंधक बनाकर रख लिया और इस तरीके से तकरीबन 45 साल पहले भारत में इमरजेंसी लागू कर दिया गया। यह घटना 25 जून 1975 के दिन की है, यानी कि आज के दिन की, और आज भी भारत के इतिहास में इमरजेंसी को एक काले अध्याय के रूप में माना जाता है।